हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिस मूवमेंट के लिए हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं वो फाइनली आ चुका है, युविका 2026, और उसका रजिस्ट्रेशन वीडियो फाइनली आपके लिए आ चुका है। जिनको नहीं पता, युविका प्रोग्राम एक इसरो द्वारा आयोजित समर कैंप है, जहां पे क्लास 9 पास बच्चों को पूरे देश से सिलेक्ट किया जाता है इस 2 वीक के समर कैंप के लिए। और अगर आपको इस प्रोग्राम को रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ डिस्कॉर्ड का यूज़ करके, जिसका लिंक चैनल के बायो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और स्पेस क्विज का क्वेश्चंस का फाइल भी आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम ले आ सकूँ। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। लेट अस बिगिन विद द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप युविका 2026 बोल के आप सर्च कीजिए, और सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा जहाँ पे लिखा है अंतरिक्ष जिज्ञासा ISRO युविका, उस लिंक में आप क्लिक कीजिए। एंड उसके बाद वेबसाइट लोड होने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करने से यहाँ पे सबसे पहले आएगा युविका 2026 इज अनाउंस्ड। एंड उसके बाद यहाँ पे गोल्डन एक बटन है जहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर युविका रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले युविका का, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 20 फरवरी से अनाउंसमेंट, और उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 27 को, एंड द रजिस्ट्रेशन एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो सबसे पहले आपको 31 मार्च से पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन आराम से कंप्लीट कर देना है। एंड उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर आपने जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुआ तो लास्ट में सबमिशंस में प्रॉब्लम आ सकता है। तो पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट विल बी ऑन 13 अप्रैल 2026। एंड उसके बाद युविका प्रोग्राम का डेट है 11 मई टू 22 मई के बीच युविका प्रोग्राम कंडक्ट होगा। एंड यहाँ पे है कुछ क्राइटेरियाज जो आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 8 और लास्ट कंडक्टेड एग्जाम, मतलब आपने क्लास 8 का जो रिपोर्ट कार्ड आपको वहाँ पे अपलोड करना है, वहाँ पे 50% का क्राइटेरिया आपको वहाँ से ही आएगा। मतलब अगर आपको 100 मार्क्स का सब कुछ मिला करके 100 मार्क्स का है, तो 50% वेटेज आपको क्लास 8 के रिजल्ट को दिया जाएगा। उसके बाद एक ऑनलाइन क्विज है जो मैं कुछ देर में लेने वाला हूँ, उसका 10% का वेटेज है। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर और को करिकुलर एक्टिविटीज़। लास्ट ईयर साइंस फेयर का था, इस साल को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ऐड किया है। तो अगर आपके पास साइंस फेयर के अलावा भी कोई सर्टिफिकेट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अपलोड इट। अपलोड का प्रोसेस सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो प्लीज़ स्टे इन द एंड ऑफ द वीडियो। उसके बाद स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट एंड अबव लेवल। अगर आपका स्कूल लेवल का है तो आपको 2% का वेटेज मिलेगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो आपको 5% मिलेगा। और अगर स्टेट या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल भी है तो वो आपको 10% का मिलेगा। और लास्ट 3 ईयर्स लिखा है, 3 ईयर्स से पहले का आप कोई अपलोड नहीं कर सकते। तो अगर आप 9th पास स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है, सो क्लास 9th 8th और 7th का आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद विनर्स ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन, वहाँ पे लिखा है फर्स्ट टू थर्ड रैंक। अगर आप फर्स्ट से थर्ड रैंक आया है आपका, तो ही आप इसमें क्लेम कर सकते हैं एज अ विनर। स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल, फर्स्ट टू थर्ड रैंक में उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 2% फॉर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट के लिए 4% एंड 5% फॉर स्टेट लेवल। एंड उसके बाद प्राइस फॉर ओलंपियाड एंड इक्विवेलेंट, वो भी यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट टू थर्ड रैंक इन स्कूल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। एंड उसके बाद एनसीसी, एनएसएस या स्काउट या गाइड, अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स में बने हैं या आपके कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको 5% का वेटेज मिलेगा। एंड ऑल्सो स्पेशली फॉर दोज हु आर स्टडिंग इन रूरल एरिया और विलेज एरिया, सो इसके लिए आप प्लीज़ अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इवन इफ यू आर होम इज इन अ सिटी एरिया, बट इफ द स्कूल जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं अगर वो पंचायत एरिया में है, तो आपको 15% वेटेज मिलेगा। उसके बाद प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा है, तो मिनिमम पार्टिसिपेशन विल बी इंश्योर्ड फॉर ऑल स्टेट्स। जब मैं 2024 में युविका का सिलेक्शन हुआ था, तो आई सॉ दैट सबसे पहले हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजुअली वो लोग लेते। इफ फ्रॉम आसाम 10 स्टूडेंट्स लेंगे, फ्रॉम गुजरात ऑल्सो 10 स्टूडेंट लेंगे, ऐसे करके इक्वलिटी वो इंश्योर करते हैं, और मिनिमम पार्टिसिपेशन हर स्टेट से है। सो अगर आपके स्टेट से कम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, सो आपका चांसेस और भी इंक्रीज करता है। एंड 7 सेंटर्स में आपको ले जाने का चांस है, किसी एक में आपको ले जा सकते हैं, कोई इसका कोई गारंटी नहीं है। मे बी कोई
प्रोग्राम के बीच में अगर कहीं पे साइट सीइंग लेके जाए दूसरे सेंटर्स में, बट यूजुअली दिस इज द सेंटर, एनी वन सेंटर विल बी सिलेक्टेड, वहाँ पे आपको परमानेंटली फॉर द एंटायरिटी ऑफ द प्रोग्राम वहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर, अगर आपने ट्रैवल किया, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा जितना, उसका सिर्फ स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर, अगर आपके पेरेंट्स अकम्पनी कर रहे हैं उसका नहीं, ओनली फॉर द स्टूडेंट। सेकेंड, ट्रेन फेयर और एसी बस तक का फेयर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जितना फेयर है उसके हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। एंड रीइंबर्समेंट आपको यूजुअली प्रोग्राम खत्म होने के 2 महीने बाद यूजुअली मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इट टेक्स सम टाइम टू प्रोसेस। उसके बाद आपको ओरिजिनल टिकट ऑफ ट्रैवल मेंटेन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर ऑल यहाँ पे लिखा है स्टडी, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड फूड सबका खर्चा इसरो लेगा। एंड आपको से यहाँ पे मेन ये चीज़ है, इसको भूल मत जाना, यहाँ पे लिखा है क्लास 9 स्टूडेंट्स जो है एज ऑफ 1 जनवरी 2026 वो लोग ये अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यूजुअली बाय द टाइम वो लोग एलिजिबल होते हैं, इट इज यूजुअली 9 पास स्टूडेंट्स। सो आप लोग एलिजिबल है आफ्टर द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए, पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का वीडियो देखने के बाद ये आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद क्लिक ऑन अप्लाई। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा प्लीज लॉगिंग फॉर दोस्त जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं। सो आई विल शो यू हाउ टू रजिस्टर। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे एंड फिर आपको यहाँ पे कुछ फील्ड्स मेंशन है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन, कंट्री एंड स्टेट, वो सब सेलेक्टेड है। सो मैंने ये ऑलरेडी भर दिया है टू नॉट टेक एनी टाइम। तो आप देख सकते हैं आपको ऐसे करके भरना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको कैप्चा सब कुछ भरने के बाद आपको रजिस्टर में क्लिक करना पड़ेगा, तो क्लिक कीजिए तो ये आएगा। सो आपको यहाँ पे अपना ईमेल चेक करके अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो आफ्टर वी डू द लॉगिन प्रोसेस वी कैन क्लिक ऑन अप्लाई प्रोग्राम and then it will show please wait for some time. And these are the following things: quiz, registration, download certificate, document upload and final. So first of all let us see, here it's a space quiz which I told you about. It will have 10% weightage, so there will be a detailed guideline for attempting it. For that you have to put over here the login credentials should be the same. Okay, when you just put your details and make your account, you have to put the exact same details over here. So let me put the details. So after you fill the captcha, click on login. तो यहाँ पे सब डिटेल्स है। यहाँ पे लिखा है गाइडलाइंस फॉर यूविका ऑनलाइन क्विज। सो सबसे पहले 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 10 सेक्शन ए के होंगे, 10 सेक्शन बी के होंगे, 10 सेक्शन सी। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 3 मार्क्स दिया जाएगा अगर आपने सेक्शन ए का क्वेश्चन करेक्ट किया, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में अगर गलत हुआ। सिमिलरली सेक्शन बी में आपको 6 मार्क्स मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन सही किया, और -2 होगा अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत किया। और सेक्शन सी में 9 मार्क्स दिया जाएगा अगर क्वेश्चन सही हुआ, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। एंड यहाँ पे लिखा है नेगेटिव मार्क 3 मार्क का मिलेगा अगर गलत है। और ये एक क्विज आपको 3 मिनट में ख़त्म करना है, और इसको पार्टिसिपेट करने से पहले आपको हाफ एन आवर एटलीस्ट लेके बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से वो डिटेल्स दिए गए हैं। फॉर रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए 48 आवर्स में, आपका लॉगिन करने के बाद आपको 48 आवर्स में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको क्विज के डिटेल्स के लिए आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे लिखा है यूविका 2026 क्विज। आपको यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको एक ही सेशन में कंप्लीट करना पड़ेगा। सो प्लीज़ एक ऐसे जगह में बैठना जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आधा घंटा आप फ्री बैठ सके। सो इसके बाद आपको इस क्विज के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से वो डिटेल्स दिए जाएंगे। अटेम्प्ट क्विज नाउ, आपको एक ही अटेम्प्ट अलाउ है, सो बी केयरफुल। तो आप इसके बाद फिनिश अटेम्प्ट में जाके आप यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर सकते हैं। आपको सबमिट करने के बाद आप और चेंज नहीं कर पाएंगे आंसर्स को। उसके बाद आपका ये होने के बाद यहाँ पे आएगा ग्रेड -3। आपको यूजुअली ग्रेड दे देंगे उसके बाद ही।
एंड उसके बाद आप रिटर्न टीवी का कर सकते। तो आपका क्विज का होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए अबाउट यूवी का क्विज। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगे भरने के लिए। आप अपना डिटेल्स सब कुछ एकदम केयरफुली आप इंपुट करना। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, पेरेंट्स का नेम, कोई भी पेरेंट का नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को आप ध्यान से देना, क्योंकि मोबाइल नंबर में गलती होने से आपको रीच करने में प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी फॉर सेफ्टी आप दे के रखना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं कुछ अपना एड्रेस। उसके बाद पिन कोड, पर्सनल डिटेल्स में, उसके बाद अपना स्टेट। उसके बाद आप यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको 10th देने से अच्छा है, क्योंकि आप 9th पास स्टूडेंट्स हैं। एंड अगर आप 9th में जस्ट अभी भी है एंड नॉट येट आप 10th में क्वालिफाई किए, तो यू कैन पुट 9th एज वेल। उसके बाद अपने स्कूल के डिटेल्स है, आप यहाँ पे स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस, फिर अपना स्कूल, आपका स्कूल कौन से स्टेट में है, स्कूल का पिन कोड दे दीजिएगा। एंड ऑल्सो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्कूल का लोकेशन, अर्बन या रूरल। ये चीज़ आपको अपने प्रिंसिपल से कंफर्म करने से अच्छा है। एंड फिर कौन सा पंचायत है, आपको पंचायत का नाम देना पड़ेगा। ओके, आप उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन 8 आपको फिल करना पड़ेगा। मीन्स आपको क्लास 8 में टोटल जितने सब्जेक्ट है सब मिला के कितने मार्क्स मिले हैं, एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने मार्क्स मिल सकते थे। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, टोटल 500 मार्क्स में से आपको 480 मिला है, तो आप यहाँ पे 480 एंड मैक्सिमम में 500 दे दीजिएगा। आपको इसके लिए रिपोर्ट कार्ड भी बाद में देना पड़ेगा। सो प्लीज बी ऑनेस्ट एट ईच एंड एवरी स्टेज। और इस चीज़ को आपको प्रिंसिपल को भी वेरीफाई करना पड़ेगा बाय गिविंग हिज और हर सिग्नेचर, जो मैं बाद में बोलने वाला हूँ। उसके बाद आपका साइंस फेयर में पार्टिसिपेशन है कि नहीं, अगर है तो आप पार्टिसिपेशन मतलब जस्ट आपने पार्ट लिया है। एंड फिर विनर्स ऑफ स्पोर्ट, अगर आपने स्कूल दिया आपको अपना रैंक देना पड़ेगा। एंड फिर आपका यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, आपको लास्ट 3 इयर्स में होना पड़ेगा। और साइंस फेयर में भी थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी बात की थी, जिसके लिए आप एक बार मेल करके कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद ओलंपियाड या साइंस कंपटीशन में अगर आपने नाम लिया है, तो आप अपना रैंक दे सकते हैं। मैं इस केस में जस्ट ऐसे ही भर रहा हूँ। अगर आप स्काउट थे तो आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें क्लिक करना पड़ेगा दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट। कोई भी गलत होने से हाँ आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको, ये मेन पार्ट है जिसके लिए मैं आपको वेट करने का बोल रहा था। इसके बाद आपको युविका का ऐसे एक फॉर्म मिलेगा, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड इसके बाद आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स का सिग्नेचर, इसको प्रिंट करके आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको बोनाफिट सर्टिफिकेट मिले, प्रिंसिपल को बोलना पड़ेगा, मतलब आप उस स्कूल के एक्चुअल स्टूडेंट हैं। उसके बाद इस चीज जो चीज़ आपने बोले हैं, जैसे अगर आपने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, सब कुछ यहाँ पे अपेयर करेंगे। और आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर विथ स्टैम्प और डेट यहाँ पे देना पड़ेगा, और इस साइड में आपका खुद का सिग्नेचर। और इस चीज़ को आपको साइन करने को स्कैन करके फिर से कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्रिंट करके नेक्स्ट में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे असली में प्रिंट नहीं होगा, जस्ट नेक्स्ट के लिए। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल जो आपने आपको दिया था एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद क्लास 8 का आपको रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे मार्क्स स्टेटमेंट लिखा है। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ साइंस फेयर, क्योंकि यहाँ पे आपने जो कुछ भी बोला उस सब का सर्टिफिकेट आपको मांगेंगे। स्पोर्ट्स कंपटीशन का सर्टिफिकेट, सब कुछ देने के बाद, और अगर कोई भी स्टेज में आपको कुछ फाइल्स आपके बड़े हैं साइज में, तो आप कोई भी एक इसमें से एक बार जाके यूज़ करके आप अपलोड कर सकते हैं। सो मैं
मैं अपलोड करके आपसे दिख सो मैंने कुछ फाइल्स अपलोड कर दिए हैं। मैंने सब डमी फाइल्स दिए हैं। आप जब अपलोड करेंगे प्लीज़ इंश्योर फाइल्स एकदम राइट साइज़ के होंगे, क्योंकि अगर कुछ साइज़ का डिफरेंस हुआ तो वो लोग आपको फिर से ये भरने के लिए बोलेंगे। एंड सारे फाइल्स एकदम अपलोड करना। ओके, सो कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे कुछ आपके पास है रिसोर्सेज। उसके बाद आप अपलोड एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिए एंड इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस होने के लिए। 2000 years later. आपको बहुत बार कंप्रेस करना हो सकता है। यहाँ पे मैंने अपना थंबनेल ही अपलोड कर दिया था लास्ट ईयर। इसके बाद आप सारे डिटेल्स को एकदम अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा द सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल प्रिंसिपल, मार्क्स स्टेटमेंट, सब कुछ ठीक से अपलोड हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको सब कुछ पढ़ने के बाद प्लीज़ टेक योर टाइम, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक बार ही सबमिट करना चाहिए। उसके बाद आपको पूछेंगे, फिर सबमिट में क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन आईडी लेंगे। आप प्लीज़ इस एप्लीकेशन आईडी को नोट कर दीजिएगा। ये यूविका 2026 आपका अपना कोड होगा। उसके बाद आप होम में जा सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फॉर द एंटायर टाइम। आपको अगर फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में टाइम और एफर्ट दोनों लगता है। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम का एक्सपीरियंस का वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने डिमांड हुआ तो मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।